So, dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं about another important topic, that is hybridization and shape of the molecule. So, last lecture में हमने डिस्कस किया था about Vesper theory. ठीक है, वेस्पर थ्योरी के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वेस्पर थ्योरी क्या है, कैसे वो हमें मॉलिक्यूल की शेप्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके फर्दर एक्सटेंशन में देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से हम कैसे मॉलिक्यूल की शेप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज रेफर्ड टू एज हाइब्रिडाइजेशन। तो जब आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपकी जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ टू गिव इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, हम अगर कार्बन की बात करते हैं तो कैसे हम यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन देखें, तो हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस जो शेल है वो हमारा है 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब हम फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन की मीथेन है फॉर एग्जांपल, हमारे पास CH4 है मीथेन। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक कार्बन के साथ चार आपका हाइड्रोजन क्या है, कंबाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए इस मॉलिक्यूल को बनने के लिए क्या चाहिए कि आपके सारे जो कार्बन, ये आपका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। कार्बन में ऐसे चार ऑर्बिटल्स आना चाहिए जिनमें सिंगल क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तभी उसमें CH4 बन पाएंगे। चार ऑर्बिटल, चार हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ मिल पाएंगे। तो अगर हम नॉर्मल स्टेट की बात करें तो आपकी कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल्स में और 2p ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इस स्टेट की बात करें तो इस स्टेट से आपका CH4 नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट है उसको चेंज करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से शिफ्ट होंगे 2p ऑर्बिटल्स में, और इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और इसको हम यूजुअली हम स्टार से इसको क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। अब क्या है, अब यहाँ कार्बन के पास आपके पास क्या है, चार ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनमें सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये चार जो ऑर्बिटल्स है आपके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके CH4, फोर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके CH4 दैट इज मीथेन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चार हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होंगे तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आपके पास चार ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो इसको हम कहते हैं दीज फोर ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। अब ये कार्बन के चार ऑर्बिटल्स क्या है, हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम कार्बन की नॉर्मल स्टेट को देखें तो ये आपका क्या है, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है, इसके पास आपके पास सिर्फ क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो ये आपका डाइवेलेंसी है।
लेकिन मीथेन बनने के लिए आपको टेट्रावैलेंसी चाहिए। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, चार मोनो जो सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास चार ऑर्बिटल्स आएंगे जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और ये चार हाइड्रोजन के साथ मिलके आपका मीथेन बन रहा है। नाउ दिस इज योर टेट्रावैलेंसी। ये क्या है? टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंट है, चार इसके पास ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, तो इसी तरह हर एक एटम क्या करते हैं, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आपके पास नया ऑर्बिटल्स आते हैं। नया ऑर्बिटल्स इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यही हाइब्रिडाइजेशन में फिर टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कुछ रूल्स हैं। सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका अगर ऑर्बिटल्स वो रूल्स फॉलो करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होंगे, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन नहीं होंगे। अब रूल्स क्या है देखते हैं। तो हियर रूल नंबर 1 इज only orbitals of similar energies belonging to the same atoms or ion can hybridize together। जब तक कि आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर नहीं होंगे और एटम्स हो या आयन्स हो सेम एटम के नहीं होंगे, तब तक वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट तो ड्रॉ कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन हमने 2s से शिफ्ट करके 2p में इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, और ये शिफ्टिंग तब तक पॉसिबल है जब तक कि आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो नो चेंज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मींस 2s से 2p में जा सकते हैं, 2p से 3p में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम 2s टू 2p बिकॉज हियर द क्वांटम नंबर आर सेम। 3s से आपका 3p में जा सकते हैं, 3p से आपका 3d में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक पॉसिबल है सेम एटम में जब तक इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होंगे। दूसरा है number of hybrid orbital produced is equal to number of orbitals undergoing hybridization। जो जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड्स होंगे उतना आपका एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होंगे। ठीक है, most of the hybrid orbitals are similar but they are not necessarily identical in shape। मैक्सिमम जो आपका हाइब्रिड्स ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारे आइडेंटिकल्स होंगे शेप में। शेप भी उनका आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। और एक बात यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं, हाइब्रिड बॉन्ड्स रहते हैं, वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं देन द सिंगल नॉन हाइब्रिड बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी की कंपेयर करें तो आपके हाइब्रिड बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फोर्थ रूल है फॉर इक्विवेलेंट हाइब्रिड, अगर इक्विवेलेंट हाइब्रिड है द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेस इज डिटरमिन्ड। अब आपका जो है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अपना ओरिएंटेशन है, जब वो हाइब्रिडाइज होंगे तो उसका अपना ओरिएंटेशन होंगे, और उसका ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करेंगे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स्ड एंड कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ हाइब्रिड और हाइब्रिड फॉर्म्स। कितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और कितना आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करेंगे। दूसरा, which of x y and z axis are preferred by the orbitals when pure। दूसरा जो ओरिएंटेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, उनकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, वो करेंगे कि जो प्योर फॉर्म में x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस किस जो ऑर्बिटल है वो एक्स वाई जेड में से किस एक्सिस को ज्यादा प्रेफर करता है जब वो प्योर में है। फॉर एग्जांपल अगर प्योर पी एक्स है तो पी एक्स अगर एक्स एक्सिस को अगर ये प्रेफर करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स भी आपका एक्स एक्सिस पे होंगे। पी वाई अगर वाई एक्सिस को प्रेफर करते हैं तो हाइब्रिड पी वाई भी वाई एक्सिस पे होंगे। पी जेड अगर जेड एक्सिस को अगर प्रेफर करते हैं प्योर में तो वो हाइब्रिड में ही जेड एक्सिस के अलोंग ही वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये रूल है। देन द फिफ्थ रूल इज फॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ ए मॉलिक्यूल। देन हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, एक ज्योमेट्री हम पता कर सकते हैं और बॉन्ड एंगल भी उस मॉलिक्यूल का पता कर सकते हैं। ठीक है, देन
नेक्स्ट है an atomic or an orbital which has been used to build up a hybrid orbital is no longer available hold electron in its pure form. एक बार आपका जब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, देन उसके बाद वो दोबारा अपना प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो वंस एन ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज्ड टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट रिमेन्स इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फिर वो प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब ये था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन आपको कौन सी ज्योमेट्री देते हैं, देन आपके कुछ हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस आता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, let's take some example of types of hybridization and shapes of molecule. मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडाइजेशन हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन कब होंगे। तो जब आपका एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो हमें मिलेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होगा, एक s ऑर्बिटल हमें पता है इसकी ओरिएंटेशन क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, ठीक है। x y z, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसी तरह सिमिलरली इस साइड भी होंगे। ये जब कंबाइन होंगे आपकी एक p ऑर्बिटल, दैट इज मोस्टली योर p z ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहां पे जब ये मिक्स हो जाएंगे तो यहां पे आपका ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरह ये आपका बनेगा इस तरह sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये भी sp है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और यहाँ पे जो आपका ज्योमेट्री बनेंगे वो लीनियर बनेंगे, ठीक है। लीनियर मींस इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे जिसमें आपका ज्योमेट्री क्या है, 180 डिग्री है। तो हम इसका शेप क्या कह सकते हैं, दिस शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज लीनर। यहाँ पे जो शेप आपको मिलेंगे वो लीनर मिलेंगे। हम कह सकते हैं लीनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और डायगोनल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल, इसका कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो BeCl2। क्या है, BeCl2। तो देखते हैं बेरिलियम कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं। जब हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये 1s2 2s2, ठीक है, 2p0, 4 है। अब ये तो 1s ऑर्बिटल, हमारा वैलेंस जो शेल रहेंगी वो 2s रहेंगे। अब ये आपके पास एक 2s है, ठीक है, दूसरा आपके पास है 2p। ये दो ऑर्बिटल आपके पास है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे चाहिए जहां पे मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करके होना चाहिए, तभी हाइब्रिडाइज होंगे। अब ये क्या करेंगे, बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और एक s इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आपकी 2p ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि दोनों का क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, 2 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहां से एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर नाउ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस क्लोरीन के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। तो बेरिलियम इस तरह होगा। यहाँ पे देखो, अब बेरिलियम के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक क्लोरीन आएंगे, यहाँ से एक क्लोरीन, बेरिलियम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इस जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो भी होगा लीनियर ही होंगे, ठीक है, 180 डिग्री एंगल होंगे। तो इस मॉलिक्यूल का शेप एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों क्या होगा, लीनियर होंगे। शेप भी लीनियर होंगे और ज्योमेट्री भी लीनियर होंगे, क्योंकि
जो लास्ट लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी के रूल में ये बताया था कि अगर आपके सेंट्रल एटम के पास सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सिर्फ बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का शेप जो है रेगुलर रहते हैं। रेगुलर मीन्स अगर यहाँ पे दो है तो आपका लीनियर होगा, ठीक है, तीन होंगे तो ट्राइगोनल होंगे, चार होंगे तो आपका स्क्वायर प्लेनर होंगे या टेट्राहाइड्रल होंगे, इस तरह होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन जहां पे होते हैं वो बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल आपका जैसे कि CO2 भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यही होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास हम देख रहे हैं चार क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। और हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री भी क्या होगा, लीनियर ही होंगे, ठीक है। इसका ज्योमेट्री भी क्या होगा, लीनियर होंगे, और शेप भी क्या होगा, लीनियर होगा। फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेरिलियम क्लोराइड, द शेप एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ these two molecules आर लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री एज वेल एज शेप इज लीनियर, दोनों में क्या है, लीनियर है। तो ये दो एग्जांपल है आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। नाउ सेकंड हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक आपका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और आपका दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, फॉर एग्जांपल px एंड pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये तीन मिलके आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देंगे, ठीक है। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 की बात करते हैं तो जनरली इसका जो ज्योमेट्री रहता है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसको हम कह सकते हैं ट्रेंगुलर। ये आपको याद रखना है, इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और हम इसको कह सकते हैं ट्रेंगुलर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, और ट्रेंगुलर। अब हम देखते हैं कि ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स का कुछ एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री पे या शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर इनमें लोन पेयर भी है तो ज्योमेट्री और शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला जो एग्जांपल लेंगे हम लेंगे BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब हमें पता है बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 1s2 2s2 2p1, तीन टोटल आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, 2s1 2p2 होना पड़ेगा BCl3 बनाने के लिए। अब इसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हम तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे। अब तीन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास तीन क्लोराइड है मोनोवैलेंट, जो कि इस बोरॉन के सिंगल जो तीन इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कंबाइन होंगे, और आपके पास ऐसा बनेगा BCl3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, BCl3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब बोरॉन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड पेयरिंग में क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, जो भी आपका ज्योमेट्री होगा वो यही होगा। और ये ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी अगर हम, ये है आपका ज्योमेट्री। शेप की बात करें, शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये एंगल आपको मिलेंगे अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स था वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोराइड के साथ कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर, बोरॉन दे दिस सेंट्रल एटम पे अभी भी कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम और एग्जांपल लेते हैं इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, वो है आपका SnCl2।
टिन क्लोराइड, ठीक है। तो टिन भी क्या है, कार्बन के फैमिली का है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टिन में कितने होंगे, वो होंगे 4 Sn, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टिन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास टिन में 5s2 5p2, 5s2 5p2 रहेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे 2 क्लोराइड को रिएक्ट होना है इस टिन के साथ, तो टोटल इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स दोनों में, ठीक है, उसमें BCl3 है, इसमें SnCl2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्लोराइड के साथ इस तरह कंबाइन होंगे, ठीक है। नाउ एक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 5s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, ये 2 p ऑर्बिटल px, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इस तरह px में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, py में, यहाँ पे एक क्लोराइड कंबाइन होंगे, यहाँ पे एक क्लोराइड, और जो आपके पास 5s का इलेक्ट्रॉन है, ये एज ए लोन पेयर यहीं पे रहेंगे। अब देखते हैं इस लोन पेयर की इफेक्ट से इसकी ज्योमेट्री या शेप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो कि इस टिन पे अवेलेबल है। अब ये जो लोन पेयर की वजह से ये जो 2 बॉन्ड है बिटवीन टिन एंड क्लोराइड, ये क्या होगा, थोड़ा बेंड हो जाएंगे, इस तरह स्ट्रेट नहीं रहेंगे। अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, थोड़ा ये क्लोराइड और टिन के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या होंगे, बेंड होंगे इस तरह, ठीक है, बेंड होंगे। और ये जो एंगल है बिटवीन दीज टू Cl10 एंड Cl, ये एंगल आपको अराउंड लेस देन 120 डिग्री से आपको मिलता है। अब हमें क्या पता है कि जो लोन पेयर रहता है वो हमेशा दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, रिपेल करके ये जो बॉन्ड एंगल है उसको डिक्रीज कर देते हैं, इसीलिए ये वाला एंगल लेस देन 120 डिग्री रहता है। अगर हम BCl3 में देखें तो यहाँ पे ये वाला तीनों एंगल देखो, ये वाला और सब क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है। अब ये रेगुलर शेप है, यहाँ पे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये 2 बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीज होंगे और इसकी बॉन्ड एंगल वो लेस देन 120 डिग्री होंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इसकी अगर ज्योमेट्री देखें, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्योमेट्री आपका इस मॉलिक्यूल का वही रहेंगे जो पहले ऊपर था, जो कि आपका क्या था, ज्योमेट्री इसका ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर रहेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, शेप आप इसकी चेंज होंगे, ठीक है। शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बेंड हो गया है, तो शेप इसका आएगा, हम इसको कहते हैं बेंड, क्योंकि ये क्या हुआ है, बेंड हुआ है, और वी शेप एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और शेप क्या है। तो ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, शेप इसका बेंड और वी शेप्ड है, हाइब्रिडाइजेशन इस वाले SnCl2 में क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल था sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, देन आते हैं आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपका एक s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इन sp3 hybridization you has one s orbital and we have 3 px py and pz atomic orbitals, ये 4 जो ऑर्बिटल्स मिलके आपको देंगे sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये आपको क्या देता है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल्स के आपको एक टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जो सबसे पहला और वेल नोन टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है वो आपका CH4 है, ठीक है। CH4 कैसे बनेंगे, कार्बन में हमारे पास क्या है, 4
इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2s2 2p2, ये एक s, दो इलेक्ट्रॉन है, p में आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या होगा, हमें इसको अगर CH4 बनना है तो इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। चार हमारे पास ऐसे सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होंगे। तो ये एक्साइट होके आपको बनाएंगे sp3, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जो कि फर्दर रिएक्ट होंगे इस चार ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, और आपका sp क्या बनाएंगे, sp3 ज्योमेट्री बनाएंगे मीथेन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह चार हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होंगे, और यहाँ पे आपका जो रेगुलर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दे देगा इन केस ऑफ CH4, ठीक है। जितने भी चार इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन पे, सब बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन में, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का शेप भी आपका टेट्राहाइड्रल है और ज्योमेट्री भी इसका क्या है, टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स, इसी में कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं जहां पे लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे। अब एग्जांपल है हमारे पास, हम सब फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है, ये भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन करता है। आपके पास वाटर है, ये भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। और आपके पास और एक HF मॉलिक्यूल है, ये भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, इनकी शेप में डिफरेंस है, ठीक है, शेप में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं शेप क्या है। नाइट्रोजन आपको बनाते हैं, नाइट्रोजन की पहले हम देखेंगे क्या है, 2s2 2p3, ठीक है। ये आपका इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या करेंगे, एक 2s है, ठीक है, O2p3 ऑर्बिटल्स में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तीन आपके पास हाइड्रोजन है, इट मींस तीन सिंगली फील्ड ऑर्बिटल्स होना चाहिए, वो ये तीन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। लेकिन ये जो s वाला ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी तक अनटच्ड है, इस पे कोई अभी फिलहाल कोई भी इसके साथ एक्शन नहीं दिखा रहा है, और ये शिफ्ट भी नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास 2D ऑर्बिटल होते नहीं है। क्वांटम नंबर वहां पे चेंज होगा तो 3 में नहीं जा सकते। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एज ए लोन पेयर रहेंगे, बाकी ये तीन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। अब हमें पता है हाइड्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ साथ आपके पास तीन बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और एक H, ठीक है। अब क्या होगा, रेगुलर जो हम जब ने ज्योमेट्री की बात किया था, ज्योमेट्री तो सब में क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री sp3 का मतलब है ये टेट्राहाइड्रल होना चाहिए, ठीक है, टेट्राहाइड्रल होंगे। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप आपका सिर्फ वो बॉन्ड्स देते हैं जो कि बॉन्ड पेयर ही फॉर्म करते हैं। ज्योमेट्री में क्या दिखते हैं, ज्योमेट्री में हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको काउंट करना होता है, लेकिन शेप की जब हम बात करते हैं तो शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही हमें देते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर एक आपका ये है NH 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 तीन है, तो एक आपका ये जो लोन पेयर है वो हम शेप डिटरमाइन करते वक्त इसको काउंट नहीं करते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल जो है ये अराउंड 107.5 डिग्री, और इसका शेप जो है वो उसको हम कहते हैं पिरामिडल शेप, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, या आप इसको डायरेक्ट पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेप ऑफ दिस NH3 मॉलिक्यूल इज चेंज फ्रॉम टेट्राहाइड्रल टू ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट आते हैं वाटर पे, ठीक है। वाटर पे देखते हैं ऑक्सीजन की क्या है, 2s2, नाउ दिस इज 2p4, 2p4, ठीक है। अब 2p4 का मतलब है यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन्स तो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 2s ऑर्बिटल्स आपका कंप्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपका जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन है। टू फॉर एग्जांपल px हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड है, py और pz खाली है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, दो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होना है, तो दो यहाँ पे होंगे HH,
दो आपके पास जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये px है, ये दो आपका क्या करेंगे एज ए लोन पेयर रहेंगे। अब इसमें क्या है, दो लोन पेयर है इन केस ऑफ वाटर। तो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ मीनिंग देखो, ये हाइड्रोजन दो इस पे बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करेंगे, एक लोन पेयर इधर रहेंगे, फॉर एग्जांपल एक लोन पेयर इधर रहेंगे, तो आपके मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री रहेगा तो ऐसा कुछ बनेंगे, ठीक है। ये भी क्या है फिर, ज्योमेट्री अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, सो ज्योमेट्री इज योर टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्री यहां भी क्या है, टेट्राहाइड्रल है। लेकिन जब हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं वी शेप्ड, वी शेप्ड, और हम इसको कह सकते हैं बेंड शेप्ड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो लोन पेयर की वजह से और बॉन्ड पेयर की वजह से आपके मॉलिक्यूल में चेंजिंग आता है तो सब क्या है, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। नाउ एच एफ की के देखते हैं, एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है। तो क्या है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, 2s2 2p5 यही आएंगे, ठीक है। 2s ऑर्बिटल आपके पास कंप्लीट फेल है, p ऑर्बिटल्स में क्या है आपके पास 1 2 3 4 5, एक ही ऑर्बिटल्स, एक हाइड्रोजन को कंबाइन होना है, एक ऑर्बिटल्स जो सिंगल पैड इलेक्ट्रॉन के साथ होना चाहिए वो है यहाँ पे, फिर एफ जो एफ एच बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। बाकी हमारे पास ये एक दो तीन तीन हमारे पास इसमें क्या है, लोन पेयर है। तो इसकी वजह से इसकी शेप क्या होगा, टेट्राहाइड्रल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होंगे। वो कैसे बनेंगे, देखो ये आपका एफ है, ठीक है, एफ के साथ आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बना रहा है, ये आपका एच एफ है। तीन आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर आपकी बाकी जो ट्रेंगुलर फेसेस के तीन एक्सिस पे आपका लोन पेयर रहेंगे, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ठीक है, ये तीसरा लोन पेयर, ठीक। तो ऐसे आपका ये ज्योमेट्री होने, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री आपका इस मॉलिक्यूल का है टेट्रा हाइड्रोजन। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज लीनर। नाउ शेप क्या है, सिर्फ हमें बॉन्ड पेयर को ही देखना होता है शेप में, तो ये इसका क्या है, एच एफ है, ये क्या है, लीनियर शेप है, ठीक है। सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन लोन पेयर की वजह से इनकी शेप में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें इस मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें बताता है और इनकी बॉन्ड एंगल। वाटर की अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे तो ये 105.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन आगे आते हैं, नेक्स्ट इज आवर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडेशन, इट मीन इसमें एक s ऑर्बिटल होंगे, तीन p होंगे, मींस px होंगे, py होंगे और pz होंगे, ये तीन p ऑर्बिटल्स होंगे। और एक ऐसे d ऑर्बिटल्स होंगे जिनका जो ओरिएंटेशन है लगभग इस ऑर्बिटल px py pz के सिमिलर है, और वो है dz स्क्वायर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स मिलके आपको देंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन या sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब हम sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री जो बनता है वो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की करेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर एग्जांपल पांच आपको क्या है ऑर्बिटल्स होंगे, ये आपका एक्स है, इसके साथ आपका क्या होंगे, पांच ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो पांचों बॉन्ड है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑल दीज 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट, बराबर नहीं आते हैं, ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, ये और भी अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। चारों जो इनके बॉन्ड लेंथ है इस वेल एज बॉन्ड एंगल अलग रहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं, और इसको हम इक्विलेटरल या इक्वेटर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। नाउ इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है जो कि रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं वो है आपका pf5 मॉलिक्यूल्स, pf5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो इसकी हम वैलेंशियल देखते हैं, इसका है 3s2
3p3 क्या है, 3p3 है। ये इसका क्या हो गया, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेप है, ठीक है। अब 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3s है, देन वी हैव 3p एंड तीनों में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब हमें चाहिए कितना, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स ही है, टोटल हमारे पास f है 5, तो 5 सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो क्या होगा, ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, इसमें एक है। 3s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे आपकी, इसको हम इधर बनाते हैं 3d में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट होके 3d में चले जाएंगे 3s से। अब आपके पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स, एक ये वाला सिंगल फील्ड है, इधर एक f, इस वाले px में एक f, py में एक f एंड pz में एक f, 4 हो गए। और dz स्क्वायर में एक f, जो हमारे पास एटम है, ये सब कंबाइन होके आपको ये वाला ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम F है, ठीक है। और बाकी जो 5 साइड पे आपका फ्लोरीन आएंगे फॉस्फोरस के साथ। और इससे हम कहते हैं रेगुलर वी हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्या है, इसका शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसका ज्योमेट्री भी। तो शेप भी इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और ज्योमेट्री भी इसका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, जहां पे आपके पास बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर होंगे। तो वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है SF4 मॉलिक्यूल, SF4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब 4 इसको क्या चाहिए, सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, और इसको इसके साथ साथ सल्फर पे आपके पास। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगा और शेप क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास 4 जो है वो फ्लोराइड है, मींस ये 4 बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन करेंगे, और एक इसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। तो सल्फर ये है, सल्फर के पास 6 हमारे पास इसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से क्या करेंगे, 4 आपका ये हो गया सल्फर, और आगे आपका आएगा 3d, ठीक है, इस तरह। तो सल्फर का यहां पे ये हो गया सल्फर का, ठीक है। अब 4 फ्लोराइड को यहां पे कंबाइन होने के लिए 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए जिनमें सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड हो। तो इसके लिए क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस 3p से 3d में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो इस तरह इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे। तो अब 4 जो फ्लोराइड होंगे वो एक इधर कंबाइन होंगे, एक py में होंगे, एक pz में होंगे, और एक 3dz स्क्वायर में होंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बचा क्या, एक एक्स्ट्रा 3s वाला इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो कि अनरेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एज ए लोन पेयर रहेंगे इन केस ऑफ SF4। तो जब इसके हम स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा कुछ बनेंगे, SF4 इस तरह, ठीक है। और एक क्या रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे, एक लोन पेयर, यहाँ पे F F F F, ठीक है। तो ऐसा आपको, तो ये भी क्या है, आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम सिर्फ कंसीडर करते हैं बॉन्ड पेयर। तो इसका शेप जो बनेंगे ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस शेप इज नोन एज डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल
शेप, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है बिटवीन दिस एंड दिस इज 177 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अराउंड बनता है 89 डिग्री। ये पूरा इस वाले 177 जो है ये इस वाले एफ एंड डी सेप जो कि एक्शियल बॉन्ड है, ये पूरा जो एफ एंड एफ की है इस वाले बॉन्ड है जो कि 177 डिग्री है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे बिटवीन दीज टू एफ दिस, ये आपका बनेंगे अराउंड 104 डिग्री। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर the geometry get distorted from trigonal bipyramidal to distorted trigonal bipyramidal। ठीक है, तो ये और एग्जांपल है जहां पे इनकी ज्योमेट्री और शेप में चेंजिंग आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल sp3d का और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास ClF3 है। ठीक है, ClF3 है। अब क्या होगा, क्लोरीन हमें यहाँ पे क्लोरीन 3 फ्लोरीन है जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर जो होंगे वो 3 होंगे, लोन पेयर हमारे पास अब 2 होंगे। ठीक है, एक कम हो गया तो 2 लोन पेयर रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेंगे ऐसा कुछ बनेंगे, Cl, देन वी हैव F एंड F। यहाँ पे एक आपका लोन पेयर होगा और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसकी, दिस इज द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यहाँ पे भी क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बाइपिरामिडल है। ठीक है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो इसका शेप जो है वो ऐसा बनता है, क्लोरीन दिस एफ, हियर अगेन एफ एंड एफ। यहाँ 3 जो है फ्लोराइड एटम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट होंगे और ये जो बॉन्ड एंगल है बिटवीन दिस एफ एंड दिस एफ और ये नीचे वाला ये एफ, ये दोनों 87.6 डिग्री रहता है। ठीक है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये वाला बॉन्ड लेंथ आपका 101.59 एंगस्ट्रॉम है, ये वाला क्लोरीन और एफ 1.69 एंगस्ट्रॉम है और ये वाला एफ और ये भी 1.69 एंगस्ट्रॉम है। तो इस शेप को जो हम कहते हैं वो टी शेप्ड कहते हैं। ठीक है, टी शेप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस ClF3 का शेप क्या है, तो ये है आपका टी शेप्ड। ठीक है, टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन जब शेप की बात करें तो इसका टी शेप रहेंगे। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल है sp3d का। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है XeF2, XeF2। ठीक है, XeF2 में देखेंगे टोटल, क्योंकि ये आप नोबल गेज आएगा तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स में तो 2 तो क्या होगा, इस फ्लोरीन के साथ ये कंबाइन होंगे और बचा क्या आपके पास 3 लोन पेयर। अब इसके ज्योमेट्री जो होगा वो ऐसे बनेंगे, एक एफ अबव द प्लेन, एक एफ बिलो द प्लेन। आपका जो लोन पेयर रहेंगे वो ट्राइगन के वर्टिसेस पे रहेंगे, तो ये आपका इस तरह ज्योमेट्री बनेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है इसका, ज्योमेट्री इज आल्सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जब हम शेप की बात करेंगे, शेप क्या है, शेप अगर इसको हम एक्सक्लूड करें बॉन्ड लोन पेयर्स को तो आपका ये इस तरह है, XeF2 ये आपका 180 डिग्री है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर। शेप क्या है, लीनियर है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन ज्योमेट्री और शेप सब में क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d में क्या हो रहा है, एक आपका s ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी क्या आएगा आपका 3p आएंगे, मीन्स px आएंगे, py आएंगे और pz आएंगे। इसके साथ आपका 2d है, तो ये आपका d z स्क्वायर और इसके साथ दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब क्या है इसकी, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री को हम कहते हैं रेगुलर
ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रॉन ज्योमेट्री ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा इसका है, रेगुलर जो ऑक्टाहाइड्रॉन फॉर्म करेंगे वो SF6, ठीक है, SF6। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 का 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 फ्लोराइड के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और आपका ज्योमेट्री जो बनेंगे वो एक रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन बनेंगे। एफ 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 एफ, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन, ये सब क्या है, तो इस तरह ये एक रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन ज्योमेट्री बनाएंगे। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा, और शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होंगे। सो बोथ शेप एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा हमारा एग्जांपल रहेगा, फॉर एग्जांपल IF5 एंड वी हैव XeF4, ठीक है, I और X, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। शेप अगर इसकी बनाए तो 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें, 7 होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, हेलोजन है। तो देखेंगे क्या होगा, 5 हमारे पास फ्लोराइड है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ कंबाइन होंगे, 1 2 3 4 5। एक हमारे पास क्या बज रहा है, लोन पेयर बज रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से ज्योमेट्री आपको कैसे बनेगी, देखो शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा। तो 5 एक्सिस पे ऑक्टाहाइड्रल की, एक ऑक्टाहाइड्रन की 5 एक्सिस पे तो क्या रहेंगे, फ्लोरीन रहेंगे इस तरह, और जो एक एक्सिस बचता है यहाँ पे आपका फिर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ तो इसका ऑक्टाहाइड्रल ही होंगे, लेकिन शेप की जब हम बात करें तो इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल कैसे है, ये है स्क्वायर इस तरह, ठीक है। एफ 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 और एफ, यहाँ पे ऊपर एक एफ, लोन पेयर को हम शेप में क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का शेप जो होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होंगे, ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होंगे, ठीक है। नाउ हम देखते हैं XeF4 का, ठीक है। XeF4 का, तो Xe है, F4 है, जिनॉन है, नोबल गैस है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोराइड के साथ कंबाइन होंगे इस तरह, ठीक है। और 2 हमारे पास क्या बचेगा, दिस वन एंड दिस वन विल रिमेन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री क्या होगा देखते हैं। तो इस तरह ये 4F फ्लोरीन इसके साथ कंबाइन होंगे, एक लोन पेयर अबव द प्लेन होंगे, दूसरा लोन पेयर बिलो द प्लेन होंगे, ठीक है। इसकी वजह से ज्योमेट्री तो इसका क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होंगे, लेकिन शेप क्या होगा, 4 ही है तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर होंगे। कैसे, ये XeF एफ एफ एंड एफ, तो ये आपको स्क्वायर प्लेनर शेप देंगे XeS4। हाइब्रिडाइजेशन तीनों में क्या है, sp3d2 sp3d2। आगे देखते हैं और एक इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा था XeF4। आगे हम देखेंगे XeOF4, देखो ये भी इसी का एग्जांपल है, XeOF4, ठीक है। तो जीनोन उसी तरह आप 8 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 4 जो है आपका यहाँ पे F F एंड F F। ऑक्सीजन एक है, लेकिन अब हमें पता है ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करेंगे, और इसके पास बचेंगे सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज्योमेट्री जो बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, ठीक है। F4 है और एक ऑक्सीजन ऊपर, नीचे आपका लोन पेयर ही रहेंगे, ठीक है, लोन पेयर ही रहेंगे, इस तरह ज्योमेट्री बनेंगे। तो ज्योमेट्री तो इसका क्या हो गया, ऑक्टाहाइड्रल हो गया, लेकिन जब शेप की बात करेंगे, शेप क्या होगा, ये जो लोन पेयर को अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये था कुछ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल, जहां पे हमने शेप एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है।
नेक्स्ट और एक हाइब्रिडाइजेशन आते हैं हमारे पास जो कि कॉमन है sp3d3 sp3d3, ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, 3p होंगे, px py एंड pz, इसके साथ आपके पास d3 है, मींस आप ऐसे ओरिएंटेशन के d ऑर्बिटल्स आएंगे जिनके ओरिएंटेशन लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे कि dxy dyz एंड dzx, ये जो 7 ऑर्बिटल्स कंबाइन होके आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आपको देंगे। अगर हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री की बात करें तो ये होता है आपका पेंटागोनल पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास बेस्ट नोन एग्जांपल है इसका वो है IF7। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, IF7। कैसे, आयोडीन है, 7 हमारे पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्लोरीन क्या होगा, कंबाइन होंगे, तो ये बनेगा आपका IF7, हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फ्लोरीन कंबाइन होंगे। तो इसका ज्योमेट्री कैसे बनता है, ज्योमेट्री आपका इस तरह बनेंगे, ठीक है, 1 2 देन 3 4 5 6 और एक 7, यहाँ पे एक F, दिस वन F F F, एक पेंटागन बनेंगे, और पेंटागन के साथ साथ आपका क्या बनेंगे, ये वाला ऐसे बनाएंगे, तो ये पेंटागन बन गया, ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। तो एक पेंटागनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिड क्या है इसके अबव और बिलो द प्लेन है, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो अराउंड 90 डिग्री के अराउंड एंगल बनता है। तो इस मॉलिक्यूल का आपका ज्योमेट्री भी क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है, और इसकी शेप भी क्या होगा, पेंटागनल पाई पिरामिडल होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा है कि जहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर बनता है तो उनमें रेगुलर ज्योमेट्री बनता है, रेगुलर शेप भी बनता है, ठीक है। तो इनमें सारे जो पेयर्स है वो बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर नहीं है। अब अगर हम XE फॉर एग्जांपल F6 मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा, देखो, ठीक है, तो क्या होगा, जीनोन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 6 में क्या लगेंगे, आपका फ्लोरीन लगेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक आपके पास बचता है, ये आपका लोन पेयर, एज ए लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होगा, ज्योमेट्री एज वेल एज शेप। तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एज वेल एज शेप आपका रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे, ठीक है। इनकी बॉन्ड एंगल में थोड़ा क्या होगा, चेंज आएंगे, बॉन्ड एंगल में थोड़ा चेंज आएंगे, यहाँ पे एक, और इस साइड से आपका रहेगा इस तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि ये क्या है आपको आसानी से समझ सके, ठीक है। तो इस तरह बनेंगे, ये पेंटागन बनेंगे, पेंटागन के अबाउ द प्लेन आपके क्या होगा, फिर एक साइड से आपका लोन पेयर है, एक साइड से आपका ये जो फ्लोरीन है, इन सब पे क्या होगा, फ्लोरीन आएंगे। तो ज्योमेट्री क्या बनेगा इसका, पेंटागनल बाई पिरामिडल, लेकिन जब हम शेप की बात करें तो ये क्या होगा, पेंटागनल पायरामिडल, ठीक है, पेंटागनल पिरामिडल, ये पेंटागन है, एक अबोव द प्लेन ही क्या है आपका फ्लोरीन है, तो ये एक पेंटागन के पास एक पिरामिड बनेंगे, पेंटागनल बाई पिरामिडल, ठीक है। XeF6, इसके साथ कुछ और अगर हम अनकॉमन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, तो क्या होगा, एक S होंगे, ठीक है, दो P होंगे, फॉर एग्जांपल PX और PY, और आपके पास एक D ऑर्बिटल होंगे, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ठीक है। तो मोस्टली ये जो ज्योमेट्री बनता है वो आपका बनता है स्क्वायर प्लेनर, इसमें क्या बनता है आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, फॉर एग्जांपल इस तरह आपका ज्योमेट्री बनेंगे, एक ये स्क्वायर हुआ और एक स्क्वायर प्लेनर, इस तरह का आपका ज्योमेट्री होगा, स्क्वायर प्लेनर बनेंगे, ठीक है।
और एक अनकॉमन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वो DsP3 भी बनता है, ठीक है, DsP3 जिसे हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। इस केस में क्या होगा, एक स्क्वायर बनेंगे इस तरह, ये आपका एक स्क्वायर है और इसके ऊपर एक बॉन्ड बनेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉन्ड बनेंगे, तो एक स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिडल, ठीक है। तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन थे और हाइब्रिडाइजेशन में उनका शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, और शेप में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्या हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या ज्योमेट्री बनता है और क्या शेप बनता है, ठीक है, और लोन पेयर की इफेक्ट शेप पे क्या रहता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। थैंक यू।